हेलो मित्रों, आज का सेशन है कुछ आरपीएफ से रिलेटेड रीजनिंग के क्वेश्चन हैं जो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। देखो, पहला ये क्वेश्चन दिया गया है, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। तो इस प्रकार की जो आकृति दी जाती है तो इसमें वर्ग छांटने होते हैं, वो भी होपफुली आप यहाँ से आप समझ सकते हैं। ये देखो आकृति दी गई है, इस प्रकार से आकृति दी गई है। अगर इसको इस प्रकार से देखा जाए, ये एक वर्ग है, और इसमें भी 4 इस प्रकार से ये लाइन की गई है। तो एक वर्ग तो ये पूरा बन जाता है, फिर इसके बाद ये बन जाता है, तो ये 5 हो जाते हैं। और यहाँ पर डबल लाइन इस प्रकार से चल रही है ऐसे ऐसे, तो ये भी 2 वर्ग बन जाते हैं और 5, 6, 7 हो जाते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर भी देखो इस प्रकार से किसी भी वर्ग में अगर एक वर्ग का एक बड़ा वर्ग बन जाता है, उसमें 4 कर दिए जाते हैं, तो 5 स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा होने वाला है? ऑप्शन नंबर ये वाला होने वाला है, राइट। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, जब भी हम इस प्रकार से कोई ऐसे करके इमेज लें वर्ग की और इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे करके इस प्रकार से बांट दें, तो उसमें 5 वर्ग कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, निम्नलिखित आकृति को बनाने के लिए आवश्यक सीधी रेखा ज्ञात कीजिए। तो सीधी रेखा यहाँ पर कितनी हो सकती हैं? एक तो यही रेखा हो सकती है इस प्रकार से ये, और फिर एक ये हो सकती है, एक ये हो सकती है, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये हो सकती है, और ये। तो इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक यहाँ से लेकर ये पूरी रेखा यहाँ पर 9 हो जाती हैं। इसका जो ऑप्शन सही होने वाला है वो ऑप्शन कौन सा होने वाला है? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर इसका 4 ये सही होने वाला है इस प्रकार से। तो ये निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान हैं, और 4 जो आकृति दी गई हैं वो किसी प्रकार से समान हैं, आपस में एक समान है। इनमें से कौन सी आकृति है जो समूह से अलग है? तो समूह से जो अलग आकृति है वो यहाँ पर मुझे बताना है, और ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पर देखो ये दिया गया है, यहाँ समझेंगे। देखो यहाँ पर ये STVOP, ये S होता है, S कितने पर आता है? 19 पर आता है। और फिर इसके बाद T कितने पर आता है? T 20 पर आता है। और फिर उसके बाद V कितने पर आता है? V 22 पर आता है, ऐसे करके 22 पर आता है। और यहाँ पर O कितने पर आता है? O 15 पर आता है, इस प्रकार से O 15 पर आता है। और ये P कितने पर आता है? P 16 पर आता है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे, ये सारी संख्याएं जो हैं एक नेचुरल नंबर हैं, प्राकृतिक संख्या हैं, पर ये जो संख्या है इसको अभाज्य संख्या भी बोलेंगे, और जिसका संबंध किससे है? S से है। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा राइट हो जाएगा? 3 वाला हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये क्या दिया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे इस प्रकार से ये दिया गया है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, वह मेरे मामा के एकमात्र पुत्री का भाई है। जब देखो कोई भी रिलेशन, अगर यहाँ पर एक व्यक्ति है, पर्सन है, और यहाँ पर एक पर्सन है, इसे मान लें P, और इस पर्सन ने वह मेरे मामा के, अब इस पर्सन के जो मामा होंगे, मामा का पुत्र होगा, पुत्र की पुत्री का भाई। अब पुत्री का भाई जो हो जाएगा वो इस प्रकार से मान लो कि ये यहाँ पर मामा आ जाएंगे, और इनका ये मामा है, तो ये भांजे हुआ, तो भांजे का पुत्र, और तो ये इसका भांजे हो गया। अब ये भांजे हुआ तो पुत्र की मामा, अब इसका जो पुत्र होगा, तो इनका जो पुत्र है बेटा, तो इस बेटे से संबंध किसका हो जाएगा? बेटे की एकमात्र पुत्री का भाई है। तो इनका संबंध जो है, इनकी जो पुत्री होगी, तो इस वृद्ध से इन पुत्री का कैसे रिलेशन हो जाएगा? अंकल से रिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से यहाँ पर ये दिया गया है ऐसा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। जो श्रृंखला की जो अगली संख्या बनने वाली है वो किस प्रकार से? देखो यहाँ पर हम हर एक नंबर्स के साथ डिफरेंट देखेंगे कितने का चल रहा है। यहाँ पर जो डिफरेंट चल रहा है वो कितना का? 2 का डिफरेंट चल रहा है। जैसे कि इस नंबर्स में यहाँ से यहाँ तक का कितना? -2 हो रहा है। और फिर इसमें जो डिफरेंट हो रहा है वो -3 हो रहा है। और फिर इसमें जो डिफरेंट हो रहा है वो 5 का -5 डिफरेंट हो रहा है, इस प्रकार से। और इसमें से इसका डिफरेंट होगा तो वो कितना होगा? यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पर 7 का डिफरेंट हो रहा है, -7 हो रहा है। और फिर इसमें जो डिफरेंट आएगा, देखो यहाँ पर सभी संख्याएं किस प्रकार की आ रही हैं? आभास संख्याएं आती जा रही हैं। तो यहाँ पर जो आभास संख्या होगी 2, 3, 5, 7, फिर 9 तो होगी नहीं, क्योंकि वो 3 से डिविजिबल हो जाती है, इसलिए 9 आभास संख्या है नहीं। तो वहाँ पर कौन सी संख्या बनेगी? 11 बनेगी, जो स्वयं से कटेगी और 1 से कटेगी। इस प्रकार से हम जैसे इसमें 11 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होने वाला है? ये वाला ऑप्शन राइट होने वाला है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है, और ये ऑप्शन राइट कौन सा हो गया? ये 1 ऑप्शन राइट हो गया। इस प्रकार का सेशन आज कंप्लीट हुआ। ओके, बाय।